आज जो बताने जा रहे हैं आपको मैक्सिमम चैप्टर में आपका काम आएगा। आधे से अधिक प्रश्न में आपकी ज़रूरत पड़ेगी इस लाइन का, तो ध्यान से पढ़िएगा, लिखा जाए। जब दो या दो से अधिक राशियां जब दो या दो से अधिक राशियां अनुपात के रूप में दिया रहे जब दो या दो से अधिक राशियां अनुपात के रूप में दिया रहे और प्रश्न भी अनुपात के ही रूप में किया जाए, प्रश्न भी अनुपात के ही रूप में पूछा जाए, तो हमें निश्चित राशि का यूज नहीं करना होगा। अनुपातिक वैल्यू रखकर ही प्रश्न का उत्तर करना होगा। अनुपातिक वैल्यू रखकर ही सॉल्व करना होगा। बोलेंगे लाइन तो पहले भी लिखाया था, बिल्कुल लिखाए थे, लेकिन केयर कीजिएगा। यहां तक समझ में आ गया था कि जब मान अनुपात में दिया रहे और प्रश्न भी अनुपात में ही पूछा जाए तो निश्चित राशि का यूज नहीं होगा। इतना तो समझ में आया था। लेकिन अब समस्या उत्पन्न हो गई, हम समझेंगे कैसे प्रश्न अनुपात के रूप में पूछा जा रहा है। हम कैसे समझेंगे कि जो प्रश्न किया जा रहा है वो अनुपात के रूप में किया जा रहा है ना? तो लिखा जाए। अनुपात निम्न रूपों में पूछा जाता है। अनुपात निम्न रूपों में पूछा जाता है। लिखिएगा। पहला, x अनुपात y बराबर भाट या x बटा y बराबर भाट, दोनों एक ही चीज। x अनुपात y पूछा जाए या x बटा y पूछा जाए। दूसरा, x, y का कितना गुना है, x y का कितना गुना है, x y का कितना गुना है। तीसरा, x, y से कितना गुना कम अथवा अधिक है। x y से कितना गुना कम अथवा अधिक है, कम अथवा अधिक है। आगे चौथा, x, y का कितना प्रतिशत है, आगे पांचवा, x, y से कितना प्रतिशत कम अथवा अधिक है। ध्यान दीजिएगा। DI पढ़िएगा तो एक और रेशियो आएगा, लेकिन अभी तक पूरी अंकगणित में इतना ही रेशियो आता है। 5 टाइप से आता है। इन 5 टाइप में मुझे लगता है पहला तो आपको समझ में आ रहा है दूर से ही कि अनुपात पूछा जा रहा है। x अनुपात y भाट या x बटा y बराबर भाट है, तो अनुपात हो गया।
बाकी को बोलिए सर इतना कैसे ध्यान में रहेगा, तो इसका एक लाइन में आपसे बोलूं, जब प्रश्न के अंत में कितना गुना या कितना प्रतिशत लगा रहे तो समझ जाना है कि प्रश्न रेशियो में पूछा जा रहा है। प्रश्न के अंत में कितना गुना या कितना प्रतिशत लगा रहे तो समझ जाते हैं कि प्रश्न रेशियो में पूछा जा रहा है। जैसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, ये भी रेशियो है। ब्याज की दर क्या है, तो आप बोलते हैं 5%, 8%, 9%, यह भी क्या है, रेशियो है जी। राहुल की चाल श्याम की चाल का कितना गुना है, यह भी रेशियो है। राहुल के आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यह भी रेशियो है। आपसे पूछा जाएगा, आप परसेंटेज पढ़िएगा, तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यह भी। तो जैसे ही कितना गुना या कितना प्रतिशत लग गया, देखने से पता चल रहा है कि आधे से अधिक प्रश्न में तो यही सब होता है। नहीं, कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की कमी हुई, रहता है। ए बी का कितना गुना है, कितना गुना पानी मिलाया गया, कितना गुना पानी निकाला गया, ये सारे के सारे मैक्सिमम क्वेश्चन में, चूंकि पूरे प्रश्न में, पूरे अंकगणित में दो ही तरह की राशियां होती है, एक निश्चित राशि और एक अनुपातिक राशि। तो जब प्रश्न में निश्चित राशि समझ में आ गया था कि जिसके अंत में कोई यूनिट लग जाए, कितना रुपया है, ये निश्चित राशि पूछा गया, कितना किलोमीटर, ये निश्चित राशि पूछा गया, कितना क्विंटल, ये निश्चित राशि पूछा गया। लेकिन पूछ दे कितना प्रतिशत, तो क्या हो गया, रेशियो। कितना गुना, तो क्या हो गया, रेशियो। तो कितना गुना या कितना प्रतिशत पूछा जाए तो आपको बोलना, आंसर देना विदाउट पेन की जरूरत है, कलम की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई लंबा डाटा होता नहीं। रेशियो का मतलब ही होता है छोटा से छोटा रूप। जैसे 15 और 20 का रेशियो 15-20 थोड़ी को लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, 3:4। ये तो आपने सोल्व करके दिया हुआ है। नहीं, तो जैसा ही अनुपात में पूछा जाता है तो हम समझ जाते हैं कि अब कैलकुलेशन मेरा बिल्कुल आसान हो गया। अब आसान हो गया तो अब आंसर देने के तरीके हमें अगर पता हो जाए तो हम लोग बिना कलम के सेकेंड के 10वें भाग में आंसर दे सकते हैं। तो पहले ही ध्यान में रह जाएगा कि प्रश्न के अंत में कितना गुना या कितना प्रतिशत लगा रहे तो हम समझ जाएंगे कि प्रश्न किस में पूछा जा रहा है। और जब रेशियो में पूछा जा रहा है तो निश्चित राशि का यूज नहीं करेंगे, बल्कि अनुपातिक वैल्यू का ही मान रख देंगे और हमारा काम हो जाएगा। सही है। जैसे कहीं लिखा रहता था क्रय मूल्य 500 विक्रय मूल्य 700 तो कितने % का लाभ हुआ। आप लोग लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य करते रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 500 700 यानी रेशियो 5-7 यानी 2 का लाभ, तो 2/5 का मतलब 40%। नहीं समझ में आया? आ जाएगा आपको और आसानी से आएगा। अभी नहीं बताया हूं इसलिए नहीं आ रहा है। मैंने सिर्फ इतना बताना ये चाह रहा हूं कि कितना गुना या कितना प्रतिशत रहेगा तो समझ जाना है कि उत्तर देना आसान काम है। जब आसान काम है तो उत्तर देने की विधि भी जानना होगा, है ना। तो सबसे पहले लिख लीजिए, भूल ना जाए, बगल में लिख ले पहचान की विधि। पहचान की विधि एक कोई किताब में कहीं कुछ मिलने वाले नहीं है, मैंने अपनी प्रैक्टिस के आधार पर इसे निकाला है। पहचान की विधि, जब प्रश्न के अंत में कितना गुना अथवा कितना प्रतिशत लगा रहे, जब प्रश्न के अंत में कितना गुना अथवा कितना प्रतिशत लगा रहे तो हमें समझना होगा कि प्रश्न अनुपात के रूप में किया जा रहा है। प्रश्न अनुपात के रूप में किया जा रहा है। अतः इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निश्चित राशि का यूज नहीं करेंगे। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निश्चित राशि का यूज नहीं करेंगे, बल्कि अनुपातिक मान से ही प्रश्न का उत्तर देंगे। मैंने बस एक छोटा सा लाइन लिखा है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, कि कितना गुना या कितना प्रतिशत लगा रहे तो समझ जाना है कि उत्तर देना आसान है, क्योंकि इसमें निश्चित राशि की जरूरत
नहीं है। सही है। अब बगल में लिख लेंगे उत्तर देने की विधि। जो लाइन में परेशानी है जरूर पूछ लेंगे। सही है। अभी तक मैंने इतनी लंबी लिखा दी, इसकी जरूरत नहीं है, आपको सीधे पहचानना है और बिल्कुल पहचान में आ जाएगा। इतना ज्यादा यूज ही होगा कि पहचान में तो आना ही है। तो प्रश्न के अंत में कितना गुना या कितना प्रतिशत लगा रहे तो समझ जाना, आंसर देना बिल्कुल आसान काम है, क्योंकि हमें निश्चित राशि का यूज नहीं करना है। अब कैसे आंसर देना उसकी बात मैं करने जा रहा हूं। तो लिखा जाए उत्तर देने के लिए। लिखिएगा कितना गुना या कितना प्रतिशत के तुरंत पहले, कितना गुना अथवा कितना प्रतिशत के तुरंत पहले का अथवा से अवश्य लगा होता है। कितना गुना अथवा कितना प्रतिशत के तुरंत पहले का अथवा से अवश्य लगा रहता है। कितना गुना अथवा कितना प्रतिशत के तुरंत पहले का अथवा से अवश्य लगा रहता है। अतः जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे, जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे हर का मतलब समझते हैं? हाँ, उसे हर तथा दूसरे को अंश मानेंगे। जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे हर और दूसरे को अंश मानेंगे। हम कहना क्या चाह रहे हैं सीखिएगा। कितना गुना या कितना प्रतिशत के तुरंत पहले का अथवा से अवश्य लगा रहता है। देखिए तो है लगा हुआ। कितना गुना अथवा कितना प्रतिशत के तुरंत पहले का अथवा से अवश्य लगा रहता है लगा हुआ। हाँ या ना का जवाब चाहिए। अब आप बताइए जो ये का लगा है किस में, एक्स में कि वाई में? तो जिसमें का लगा है वो हर और दूसरा अंश, अर्थात आंसर हो जाएगा एक्स बटा वाई। आंसर कितना हो जाएगा? एक्स बटा वाई गुना किसमें का लगा है? तो वाई नीचे और एक्स ऊपर हो जाएंगे। चलिए सेकेंड लाइन सीखिए। किसमें का या से लगा है? तो वाई नीचे, तो वाई से कितना गुना कम या अधिक है? तो कम या अधिक का मतलब अंतर ना, तो एक्स माइनस वाई ऊपर। अंतर का मतलब होता है बड़ा में से छोटा को घटाना। कम रहेगा तो कम पूछेगा, अधिक रहेगा तो अधिक पूछेगा, यानी बड़ा में से छोटा को घटा करके वही अंतर हो जाएगा। अर्थात इसे हम दूसरी भाषा में लिख सकते हैं अंतर ऊपर और बाई नीचे, अंतर ऊपर और बाई नीचे। लिख लिए। बाई में से लगा हुआ है तो बाई नीचे और कम या अधिक का मतलब अंतर ऊपर। बाई नीचे अंतर ऊपर। फिर से किसमें का या से लगा ले जल्दी देखिए। तो बाई नीचे एक्स, तो कितना गुना पूछेगा तब तो यही छोड़ दीजिएगा। अब प्रतिशत पूछ रहा है तो गुने 100। अब पूछिएगा सर गुने 100 क्यों? तो बचपन से पढ़ते आ रहे किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से। तो यहां भी पढ़ लीजिएगा किसी भी अनुपात को 100 से गुना कर लेंगे तो प्रतिशत का रूप धारण कर लेता है। सही है। आगे देखिए बाई में से लगा है तो बाई नीचे अंतर ऊपर, अब प्रतिशत में लाना है तो गुने 100। कम या अधिक का मतलब अंतर ना, तो बाई नीचे अंतर ऊपर और गुने 100। टेंशन लेके मत पढ़िए, याद नहीं रहा कोई बात नहीं, तुरंत याद हो जाएंगे। हम इस पे एक्सरसाइज करेंगे, याद होगा। बढ़ा जाए तो चलिए अब हर एक प्रश्न को जरा हम बारी बारी से देखते हैं। लिखिएगा बढ़े ना, लिखिएगा 16,586 रुपये को
16,586 रुपये को ए बी तथा सी के बीच, ए बी तथा सी के बीच 2:3:7 के अनुपात में बांटा गया है। 2:3:7 के अनुपात में बांटा गया है। तो बताएं कि ए का भाग कॉमा सी के भाग का कितना गुना है, सी के भाग का कितना गुना है। अब इसमें कलम लगाने की क्या जरूरत है? कितना गुना जैसे ही लिखा हुआ है इसका मतलब इसकी कोई जरूरत है। अब जिसमें भी कितना गुना के पहले का या से होगा, जल्दी देखिए है क्या, किसमें का लगा लें तो सी नीचे, और जिसके बारे में पूछा जा रहा है ऊपर, और ये आंसर हो जाएगा 2/7। कलम की जरूरत है। सी के भाग में का लगा है तो सी का भाग नीचे, और जिसके बारे में पूछा जाए ए के बारे में थे ऊपर। बन पाएंगे? फिर से पूछने में शर्माने की जरूरत नहीं, पूछना है। सही है यहां तक? लिखिए 15,987 रुपये को 15,987 रुपये को ए बी सी तथा डी के बीच 2:3:4:5 के अनुपात में बांटा गया है। 15,987 रुपये को ए बी सी तथा डी के बीच 2:3:4:5 के अनुपात में बांटा गया है। तो बताएं कि ए का भाग कौमा डी के भाग से कितना गुना कम है, कितना गुना कम है। अब कलम मत लगाइए। जैसे ही आपने देखा कितना गुना लिखा है, अर्थात निश्चित राशि की कोई जरूरत है, कितना गुना या कितना प्रतिशत पूछा जाए मतलब आंसर देना बिल्कुल आसान होता है। तो कितना गुना के पहले देखिए तो का या से लगा हुआ है। किसमें का या से लगा? तो डी का भाग नीचे, कम या अधिक का मतलब अंतर ना। तो ए और डी में अंतर जल्दी बोलिए, आंसर जल्दी बोलिए 3/5 आंसर देने आएगा। डी से कितना गुना कम है, तो डी में से लगा है तो डी नीचे, और जिसके बारे में पूछा जाए तो कम या अधिक का मतलब अंतर ना। तो ए और डी में अंतर कितने का आया समझ में? आंसर देने आएगा। ये सब बातें तो बहुत छोटी है, लेकिन जैसे ही परसेंटेज में आइएगा तब इसका मजा आएगा। आंसर देने के लिए कलम तोड़ के बिगवा देंगे की जरूरत ही नहीं है। बढ़े आगे। फिर से एक धनराशि को ए बी तथा सी के बीच 1:2:3 के अनुपात में बांटा गया है। 1:2:3 के अनुपात में बांटा गया है। यदि बी तथा सी के भागों का कुल योगफल 18,000 रुपये हो, 18,000 रुपये हो, तो बताएं कि सी का भाग ए के भाग से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है।
सी का भाग ए से कितना प्रतिशत अधिक है? अब सीखे कितना प्रतिशत लगा हुआ है, इसका मतलब निश्चित राशि की कोई जरूरत। तो कितना प्रतिशत के पहले का या से लगा हुआ है? किस में? तो ए नीचे, कम या अधिक का मतलब अंतर, तो ए और सी में अंतर जल्दी बोलिए। अब प्रतिशत गुना 100 अर्थात आंसर जल्दी बोलिए, कोई कंफ्यूजन मत रखिए। आप लोग रटते थे, कभी 3 को नीचे कर देते थे, कभी 1 को नीचे कर देते, जो ऑप्शन रहता था उसको मार देते थे। ऐसा थोड़ी को होता है, ऑप्शन के अनुसार आंसर लिखते थे। कंफर्म कीजिए, ए के भाग से पूछ रहा है, कंपैरिजन किससे हो रहा है? ए से। तो ए नीचे, कम या अधिक का मतलब अंतर, अंतर किसके बीच? तो ए और सी के बीच। बी का तो नाम भी नहीं क्वेश्चन में आया, तो हम बी क्यों लिखते रहेंगे? नाम देख लीजिए प्रश्न में कौन कौन है, ए और, तो ए और सी से मतलब है, बाकी बी डी कुछ रहेगा भी तो उससे कोई लेन देन। तब पूछ रहा था ए के भाग से कितना % अधिक है, ए के भाग में से लगा है, तो ए नीचे, कम या अधिक का मतलब अंतर, तो ए सी में अंतर जल्दी देखिए 2 का। अब % पूछ रहा था गुने 100, क्या आंसर देने आएंगे? बहुत ज्यादा टाइम लगेंगे, हो सकता है अभी लग रहा होगा, लेकिन जब 2-4 बना लेंगे तो आंसर देना बिल्कुल आसान हो जाएगा। फिर से लिखें, लिखिएगा। एक धनराशि को ए, बी तथा सी के बीच 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया। 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया। यदि बी तथा सी के भागों का कुल योगफल, बी तथा सी के भागों का कुल योगफल 45,900 रुपये हो, 45,900 रुपये हो, तो बताएं कि ए का भाग सी के भाग का कितना % है? ए का भाग सी के भाग का कितना %? अब रुके, कितना % लगा है मैंने समझ गया, आंसर देना बिल्कुल सेकेंड का काम है। तो कितना % के पहले का लगा होगा, जल्दी देखिए, किस में? तो सी नीचे और ए, अब % गुने 100, आंसर कितना? अभी इतना पढ़ रहे हैं, परसेंटेज आइएगा ना तो ये भी नहीं बोलेंगे, परसेंटेज में बोल देंगे क्या कि किसमें का लगा है। तो सी को 100 लाने का प्रयास कीजिए, कैसे गुना? तो इसको भी 20 से गुना नहीं 100, तो ये 60, यानी आंसर कै %? और गुना करना है मन में, दिमाग में, ऐसा थोड़ी को लिख करके। कंप्यूटर आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे, कंप्यूटर पे थोड़ी को लिखने जाएंगे, कागज कॉपी क्यों यूज करेंगे, कलम है नहीं आपके पास। मैंने कहा सी के भाग में कहा लगा ले, तो मन ही मन सोचिए सी को 100 लाने के लिए कैसे गुना? 20 से गुना, तो ए को भी 20 से गुना, नहीं कितना % आया समझ में? बन पाएंगे? तो आज आपने सिर्फ सीखा कि कितना गुना या कितना % लगा रहे, तो निश्चित राशि की कोई जरूरत नहीं है। बातें समझ में आ गई? तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन हमने होमवर्क दिया था उस पर भी बात कर ले जी। अभी ध्यान दीजिएगा, आप लोग के डाउट्स क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी हड़बड़ा रहे हैं, अभी यहाँ की जानकारी नहीं है यहाँ के बारे में। आपके क्वेश्चन एक भी यहाँ से छूटने उठने वाले हैं। आप बोलेंगे सर अब छोड़ दीजिए, अब लगता है क्वेश्चन मार्केट से खत्म हो गया है, तभी हड़बड़ाइए नहीं, अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया है यार। अभी तो हम आप ही सबसे सीख रहे हैं कि क्या क्या जानकारी है आपको। अभी 80, ध्यान दीजिए, जो भी 80 पूछ रहे हैं, मैं सिर्फ क्वेश्चन उतार रहा हूं, आपको क्वेश्चन नहीं, रेड कलर से जो भी लिखूंगा आपको लिखना मना होगा, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन है
ए और बी का रेशियो 3:4, बी और सी का रेशियो दिया हुआ है आप लोगों को 2:3, सी और डी का रेशियो दिया हुआ है 1:2, और आप लोगों से पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। इसका मतलब आपने क्लास मिस किया है, बताएं क्या? ए निकालने के लिए सब फर्स्ट को गुना, डी निकालने के लिए सब, तो ए निकालेंगे तो हो जाएगा 6, डी निकालेंगे तो होगा 4 या 12 दूनी। अब बताए थे इससे भाग देंगे और अगला से गुना करें। 6 में 3 से भाग दीजिए, 2 4, 8 में 2 से भाग दीजिए, 4 तिया। अब आगे तो मिला है, आगे जाने की जरूरत नहीं। अगर कटता है तो काट देंगे तो रेशियो हो जाएगा 3 4 6 12। क्या आप एग्री हैं? लेकिन मैं आपकी परीक्षा के तरीके बताता हूं। हमें इस प्रश्न में समस्या क्या होता था, आदत तो है कि आमने सामने लिखने का, अब परीक्षा में रहता है लाइन में नहीं तो बना लेते। लेकिन मैंने कहा एक और उपाय है हमारे पास, वो मैं देने जा रहा हूं। परीक्षा में एक नया चीज रहेगा जो अभी नहीं है, ऑप्शन रहेगा। तो चलिए ऑप्शन में लिखता हूं। कैमा क्वेश्चन था? 80। पहला ऑप्शन है 3 4 6 12, कलम रोक लीजिए। दूसरा ऑप्शन है 4 6 12 15। तीसरा ऑप्शन है 6 12 15, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। मैं ब्लू लाइन से लिखा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, सीख के। क्वेश्चन में तो रेड लाइन है, अब लंबे लिखा रहे से सीधा, उससे मतलब नहीं। आप सबसे पहले देखिए कि सी और डी में रेशियो कितने का है, मतलब 1:2 का मतलब दुगना होना चाहिए, नहीं? तो क्या 15 का दुगना 18 होता है? 12 का दुगना 15 होता है? नहीं। चलिए 6 का दुगना 12 तो होता है, अर्थात या तो नॉन ऑफ दीज होगा या तो ए होगा। चलिए देख लिए, तब इन दोनों में 2 3 का रेशियो देखिए तो 2 3 का रेशियो है। अब इन दोनों में देखिए 3 4 का, तो 3 4 का ही, अर्थात पहला आंसर बिल्कुल। ये तो नॉन ऑफ दीज था तो आपको 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नॉन ऑफ दीज नहीं रहता तो पहले ही हम लोग आंसर ए। हमारी बात समझ में आई क्या हम बोल रहे हैं? मैं फिर से बोल रहा हूं, आप अपनी क्वेश्चन में देखना ए सी डी का रेशियो कितना, 1 2। आप अपने रेशियो में देखो सी डी में 1 2 का रेशियो होना चाहिए। तो क्या 15 का दुगना 18 होता है? नहीं। 12 का दुगना 15 होता है? नहीं। 6 का दुगना 12 होता है। अगर काश एक डी में भी ऑप्शन रहता तो उसको चेक कर लेते थे अपने आप, लेकिन चलिए नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आगे भी देख देता हूं। बी सी में रेशियो 2 3 का था, देखिए तो 4 6 को काटेंगे तो 2 3 आ जाएगा, आ रहा है। ए बी में 3 4 का, तो 3 4 तो लिखा हुआ है, ये भी सही है, अर्थात हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही। फिर से बोले, आया समझ में? बहुत अच्छा। 81 82। चलिए, ये लड़का लगता पढ़ने वाला नहीं, बिना एडमिशन के आया हो। एक बार लड़का आया, मैंने पूछा तो इतना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो बोला नीचे बोला गया था कि कुछ भी पूछिएगा सर, नहीं कुछ बोलेंगे। मैं सोच रहा हूं कि कब आप मुझे डांटे कि नियम तोड़ दूं। मैंने कहा तुम्हें पढ़ना कम है, रिसर्च ज्यादा करनी। यही था, गलती लिख दिया गया। 81 के 82 कितना था? 82। ए बी का रेशियो 2 3, बी सी का रेशियो 1 2, और सी डी का रेशियो 4 3। सी डी का रेशियो 4:3, और डी ई का रेशियो 2:1। अब कलम मत लगाइए। आप लोगों का पहला क्वेश्चन है किसका? ए अनुपात ई। ए अनुपात ई का मतलब फर्स्ट अनुपात, तब फर्स्ट अनुपात लास्ट के लिए सिखाए थे। अगर मैं आपको ध्यान दें
अगर आपके पास रहूं तो केयर कीजिएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, तो इधर हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा क्या? A अनुपात E लिखने आया 8:9। सही है, नीचे 2 था, सही है जी। दूसरा क्या पूछ रहा है? E अनुपात B, लेकिन आप निकालेंगे पहले B अनुपात E, तब B अनुपात E निकालने के लिए B से शुरू होना चाहिए E पे, तो इसको अगर छोड़ दे तो B से शुरू होगा, E से होगा या नहीं? तो चलिए 2 से 2 कट जाएगा, आंसर बोलिएगा 4:3। तब B अनुपात E अगर 4:3 आ गया तो E अनुपात B बोलना है, तो 3:4। प्रश्न पूछ रहा है E अनुपात B, तो उल्टा हम नहीं बोल देंगे। जब प्रश्न उल्टा तो आंसर भी उल्टा। E अनुपात B अर्थात आंसर 3:4 बना लेंगे। अब ये सारे प्रश्न में फंस रहे हैं तो आगे हम बताने से असमर्थ हो जाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी क्वेश्चन पढ़ना है, लेवल बहुत ऊपर करना है। 85 हला नहीं। A अनुपात B अनुपात C दिया हुआ है कितना? 2, 3, 4। आगे देखिए C अनुपात D दिया हुआ है कितना? C अनुपात D 2:84 ही ना था, 85 था। अब 85 जो पूछ रहा है, ईमानदारी बताइए, क्या पढ़ने वाले हैं? नहीं ना, उन्हें क्या बोला जाए? जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए लटने की तरीके 2, 3, 4 से कटने वाली राशि 12 लाने के लिए 4। सच में पूछना था? अगर पूछना था इसका मतलब आप क्लास कर ही नहीं रहे हैं। नहीं, लगभग 10 दिन से ऊपर हो गया रेशियो। कितना दिन हो गया? बढ़े 86। देख भाई, ना पढ़ना है तो नहीं आओ, बाकी लोग को परेशानी होगा। क्या कहते हैं? नहीं, गुस्सा आ रहा है, बहुत आ रहा है, तो क्या कीजिएगा? वो बोला हमें महीना में 1 दिन आएंगे। हम कहीं नहीं पूछेंगे, पैसा दिए। जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए एक लाइन में सिखाए थे 2, 4, 1 से कटने वाली राशि 4 लाने के लिए और 3 ऊपर, तो द्वितीय 4 लाने के लिए 1 से गुना 5 ऊपर, 4 लाने के लिए 4 से गुना 2 ऊपर। पढ़ा हुआ है 6:5:8। हल नहीं कीजिए, बनेंगे। आगे प्रश्न संख्या 87 सीखिएगा। A अनुपात B बराबर है B अनुपात C बराबर है C अनुपात D बराबर है D अनुपात, सभी आपस में बराबर हैं तो सबके लिए हम X अनुपात Y मान सकते हैं। चूंकि लिखा है प्रश्न A अनुपात B बराबर B अनुपात C बराबर C अनुपात D बराबर D अनुपात E, सभी आपस में बराबर है अर्थात सबके लिए मैंने मान लिया X अनुपात Y। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं B अनुपात E निकालने आएगा, लेकिन आपकी मर्जी होगी कि क्यों B अनुपात E निकालूं, क्योंकि प्रश्न में B अनुपात E का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है? B अनुपात E। कलम रोक लीजिए, B अनुपात E। तो हमने कहा B अनुपात E का मान निकालने के लिए B से शुरू होना चाहिए और E से, तो देखिए तो B से, ब्लैक घर में देखिए B से शुरू E से लास्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? x3, जबकि आपके प्रश्न में B अनुपात दिया हुआ है 64:100 अर्थात XY का रेशियो, जल्दी बोलिए XY का, जल्दी बोलिए।
तो अगर A अनुपात B पूछे तब भी 4:5, B अनुपात C पूछे तब भी 4:5, C अनुपात D पूछे तब भी 4:5, D अनुपात E पूछे तब भी। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है A अनुपात E, अर्थात फर्स्ट अनुपात, तो ये सब 4 है, तो 4 4 4 4 गुना करिए तो 200, अब 5 5 5 5 5 4 बार गुना करिए 600, तो 256 अनुपात 625। परीक्षा में आया है A अनुपात B पूछा गया है, माने जबरदस्ती A अनुपात E कर दिया है। A अनुपात B निकालने आएगा 4:5, तो A अनुपात B निकल गया 4:5, तो A अनुपात E निकालने आएगा। सीख गए? लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूं, बता दूं? क्योंकि डर तो लगता, अभी तो आप लोग पढ़ रहे हैं 2A = 3B = 4C, और 2A वाले को क्या करेंगे? वो आएगा ही नहीं, इतना दूर छूट चुका है कि गोल पटकते। चलिए, मान आएगा, वो रोते रहेगा उधर, वो पैसा वसूलने आया, वो पढ़ने थोड़ी को आया है। बोल रहा पैसा दिया, हम भी पूछेंगे। चलिए सीखिएगा, ध्यान दीजिए। जब कभी लिखा रहे A अनुपात B बराबर B अनुपात C बराबर C अनुपात D बराबर D अनुपात E, मतलब सब एक दूसरे से, जो A का B से संबंध है वही B का C से, वही C का D से, वही D का। तो अब इसे हम लोग बोलते हैं, जब रिलेशन मतलब आपकी जो रेशियो होता है कितना गुना के रूप में भागता है, क्या रूप में भागता है, और जैसे ही कितना गुना होता है, मेरी बात समझने का प्रयास करें, मोबाइल बंद करें, नहीं पढ़ना चले जाइए। तो मैंने कहा कि आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में AP GP HP पढ़े, तो जब समान अंतर जाता है तो AP, और समान गुना में जाता है तो A का जितना मल्टीपल B का वही मल्टीपल C का वही मल्टीपल D, अर्थात ये सब क्या है, GP का टर्म है। किसका टर्म है? किसका टर्म है? तो मैं बोल सकता हूं कि A B C D E R इन GP किसके टर्म है? तो जब कभी भी लगातार रेशियो रहेगा तो समझ जाइएगा कि GP का टर्म है। किसका है? GP का टर्म होने का मतलब है कि समान अनुपात में जाएगा। समान अनुपात में, जैसे GP का टर्म लिखते होंगे आप लोग, 2 4 8 16 आदि है, सब दुगना होते जा रहा है। मतलब पहला दूसरा का जो रेशियो वही दूसरा, तीसरा का रेशियो वही तीसरा, तीसरे क्या बोलते हैं? GP। क्या बोलते हैं? अब रुकिए, अगर इन दोनों में 1 2 का रेशियो, इन दोनों में कितने का रेशियो, तो इन दोनों का रेशियो स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा घर जाने का मतलब, एक घर में 1 2 का रेशियो, तो एक घर और बढ़िएगा तो स्क्वायर कर दिए, 1 4 का रेशियो, देखिए तो 1 4 का है। अगर यहां जाइएगा तो 1 8 का रेशियो क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब जितना घर आगे बढ़ते जाएंगे उतना पावर। तो पहले आप ये बताइए, रेशियो कहां से कहां तक दिया है? नहीं, आपका प्रश्न पूछा दिया हुआ B अनुपात, तब B अनुपात ही का मतलब यहां से यहाँ 1 घर 2 घर 3 घर, यानी पावर 3 दे दिया है। पावर कितना दिया है? अब पावर 3 को बोला जा रहा है 64 अनुपात 100, यानी एक घर के लिए हो जाएगा 4 अनुपात, एक घर के लिए कितना हो जाएगा? तो अगर बंदा पूछे BC का रेशियो तब भी 4 5, AB का रेशियो तब भी 4 5, CD का रेशियो तब भी, लेकिन आपसे पूछा जा रहा A से लेकर E तक कै घर? 4 घर, 1 2 3, तो पावर 4 कर देंगे, तो 4 पे पावर 4 करिए 200, 5 पे पावर 4 करिए 600। नहीं, बातें समझ में आई? आया? इसमें बहुत बड़ी क्वेश्चन बताऊंगा आपको। बताएंगे कि एक बेलन, एक शंकु है, उसको 4 बराबर टुकड़े में तोड़ दिया गया, वो भी GP में, मतलब समान रेशियो में टूटता है। क्षेत्रमिति जब हेलेंगे तब सिखाएंगे आपको। अभी सिर्फ मुझे इतना बताइए कि जब 2 या 2 से अधिक रेशियो आपस में बराबर हो, इसका मतलब समझ जाना है कि पहला घर में
जो रेशियो होगा, 2 घर जाने के लिए पावर 2 करेंगे, 3 घर जाने के लिए पावर 3 करेंगे, 4 घर जाने के लिए पावर। तो मैं फिर से आपसे बातें करना चाह रहा हूं, केयर कीजिएगा। आप लोग का ए बी सी डी ई लगातार रेशियो हैं, तो बी से ई तक आने के लिए कै घर? 3 घर किया तो क्या है? 4 का क्यू और 64:125 है ना। इसका मतलब एक घर वाले रेशियो कितना हो जाएगा? 4 अनुपात। और आपको जाना है ए से ई, देखिए 1 2 3 4 घर, यानी पावर कितना करेंगे? तो क्या हो जाएगा? ए अनुपात ई। नहीं समझ में आया? आया? दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। इसका यूज पूरा कंपाउंड टेस्ट खत्म हो गया था। 1 वर्ष के लिए अगर 2-3 का रेशियो था, 2 वर्ष के लिए 4-9 का रेशियो, 3 वर्ष के लिए 8-27 का रेशियो। आपके लिए रेशियो पढ़ रहे हैं, हमारे लिए तो कई एक चैप्टर गायब होते जा रहा है। तो पहले ए अनुपात ई समझ में आया आप लोगों को? 4:5 एक घर के लिए पावर 3 ही क्यों किए? क्योंकि बी से ई तक जाने के लिए 3 घर गया है, इसका मतलब वो क्यू में रहेगा ही, इसकी गारंटी है। अगर 2 घर रहता तो स्क्वायर में रहेगा ही, अगर 4 घर रहता तो पावर 4 में रहेगा ही, इसकी गारंटी है। मेरी बात समझ में आई? तो मैंने कहा बी से ई का मतलब 3 घर गया, इसका मतलब जरूर क्यू हुआ होगा। तो क्यू हुआ होगा तो किसका क्यू है? एक 4 का क्यू और एक, इसलिए एक घर के लिए 4:5। तो ए से ई जाने का मतलब 4 घर, तो 4 घर के लिए पावर 4, तो 4 पे पावर 4 का मतलब 256 और 5 पे पावर 4 का मतलब 600। क्या हमारी बातें समझ में आया? नहीं आ गया? पहला ही सही था। ए वाले ज्यादा लेवल ऊपर की चीजें हो गई। बढ़े आगे। हाँ बोलिए, बोलिएगा, कुछ भी बोलना। सही है? 88 भी कोई पूछ रहे हैं? रुक जाइएगा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं केवल। ए बराबर है b/2, बी बराबर है c/3, हाँ या ना? तो देखिए, तो इसे हम ए अनुपात बी बोल सकते हैं, हाँ या ना? बोलिए मुझे कैसे पता? तो बी इधर आ जाएगा तो a/b और r 1/2 नहीं आएगा। और उसी तरह से बी अनुपात सी बोलिएगा। इतना जानते हैं तो ए बी सी का रेशियो नहीं निकालने आएगा? निकालने आता है? 1 2 6 जानते हैं ना? बोलते नहीं। चलिए तरीका नंबर 2। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। बढ़े आगे, सीखिएगा। ए बी सी का रेशियो, ठीक ना? ए जो है क्या है? बी का, तब बी जितना माने उसका आधा ये मानना पड़ेगा। अब बी जो है किसका? सी का तिहाई, मतलब सी जितना माने उसका 1/3। तो सी ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा सी अगर 3 मानते हैं तो बी मानना होगा 1, इसका भी आधा यानी 1/, यानी रेशियो 1 2। नहीं समझ में आया? फिर से बोलता हूं, काहे कि नहीं समझ में आएगा? ए बी सी का ही रेशियो लिखना। ए बी का आधा है, बी का आधा का मतलब 2 तो ये, हाँ या ना? आगे देखिए, सी के बारे, बी के बारे में करा था सी का तिहाई ना, लेकिन मुझे सी के बारे में लिखना है तो बी का 3 गुना नहीं बोल सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए रेड कलर में बी को, सी को क्या लिख सकते हैं? 3b बोल सकते हैं। सी को क्या बोल सकते हैं? 3b। तब 3b कर दीजिए। 3b का मतलब जल्दी बोलिए, फिर से आया समझ में? चलिए इसके बाद भी मेरे पास एक ऑप्शन है, ध्यान दीजिए। ए और बी का रेशियो देखिएगा 1:2 होना चाहिए। ऑप्शन में ढूंढिएगा कि कौन ऑप्शन में 1:2 का रेशियो है, जल्दी देखिए। तो ना तो पहला में 1:2 का रेशियो है, ना दूसरा में, ना तीसरा में, तो आंसर डी ही ना होगा। नहीं समझ में आया?
कितने तरह के बताओ यार, कुछ याद रहेगा क्या वो? और सरदर्द रहेगा। एक लड़का एक दिन बोला, सर आप इतना बार इतना तरीके से बताइए देते हैं, क्यों को बताइए ना। मैंने कहा तुम्हें जो अच्छा लगे वो रखना, बाकी छोड़ देना। बोला ना सर हम सोचते रह जाते हैं, तब तक आप खोज लिख देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबकी समझने की शक्ति सेम है, केवल शक्ति को हम लोग क्या कर दें, इधर उधर छितरा दिए हैं तो ना समझ पाते हैं। जो कंसंट्रेट कर लेता हो समझ जाता। अगर नहीं समझने की शक्ति सेम रहता तो सिनेमा देखने जाता था, किसी को नहीं समझ में आता, किसी को समझ में आता, सब एक समझ में आता है जी। हाँ, स्कूल में एक बच्चा बोला, उनके पापा बोले ना नहीं पढ़ने में बहुत कमजोर है, इसको नहीं समझ में आता है। तो हमने कहा कुछ अच्छा चीज देखें इसमें ही बताइए। तो बोले क्रिकेट के तो पूछिएगा तो 10 साल आगे से 5 साल पीछे तक बता देंगे। मैंने कहा वो गलत बात है, इसको समझ में नहीं आता है, बल्कि काम चोरी कर रहा है, इसको क्रिकेट में कहा समझ में आता है। और इसको कमजोरी रहता, सर दिमाग से कमजोर रहता था इस सब चीज में। बोला ना इतना तो, बोला पूरा गांव में इसको क्रिकेट का कोई न्यूज किसी को पूछना है तो इसी के पास आता है। तो मैंने कहा ठीक से ध्यान दीजिए, मैथ में भी इसी से पूछने आएगा, लेकिन पढ़ेगा तब। तो दिमाग कहाँ रख रहे हैं वो आप पे डिपेंड है। हमें कहेगा फेसबुक चलाने तो विश्वास कीजिए, हमको डर लगता है करने, कुछ इधर उधर हो जाए तब। एक ने हम पे इंस्टॉल भी कर दिया। मैंने कहा यार जितने जल्दी इसको, किसी में कुछ लिखा गया तो मांगने के हम परेशान हो जाएंगे, क्या क्या लिखते रहेगा। तो सबका अपना अपना है। नहीं तो क्लास 3 वाले बच्चे को ही बोलिएगा तो फेसबुक में इधर उधर करते रहते नहीं। बढ़े आगे। तो दिमाग यूज करने की चीज होता है, कहाँ यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आप आए हैं, बहुत सारे आए हैं, गप करे में लगल है, उसको परेशानी की काहे बना रहा है, हम काहे नहीं बना रहे हैं यार। यहाँ देखो ना सब बन जाएगा। 89 ध्यान दीजिए, 89 लिखा है क्वेश्चन में, पहले लिख देता हूं। ए बराबर लिखा है बी का 20%, क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना है। बी बराबर सी का 30%, आगे लिखा है सी बराबर डी का 60%। तो ए बी सी डी का रेशियो, आप अपनी रेशियो के तरीके से आइए। ए और बी में रेशियो हो जाएगा 20% का मतलब 20/100 यानी 1/, यानी हम लोग बोल सकते हैं 1:5। और सही बी और सी का रेशियो जल्दी बोलिए 3:10। सी और डी का रेशियो बोलिए 3:5। तो क्या आप लोग ए बी सी डी का रेशियो बोल सकते हैं? आप जल्दी से केयर कीजिए। ए निकालने के लिए सब फर्स्ट को गुना है और डी निकालने के लिए सब लास्ट को गुना कर लीजिएगा। कितना हो जाएगा? आगे 1 से भाग दिया 9 बचे, 45 में 3 से भाग दिया 15 × 10। क्या आप लोगों को आंसर आया? सही है। चलिए तरीके नंबर 2 कि नहीं बोले? जब ध्यान दीजिए रेशियो पढ़ रहे हैं तो रेशियो के तरीके। परसेंटेज कहता है इतना लिखेंगे तो मेरे पास टाइम बचने वाला। ऐसा करें, ए बी का 20% है, अर्थात जब तक बी नहीं मानेंगे मानने का अधिकार। ए बी का 20% है तो बी जितना रहेगा उसका 20% ही होगा, लेकिन बी पता रहेगा तब ना। अब बी कह रहा है सी का 30% है, सी कह रहा है डी का 60%, तो कहां से चलना चाहिए? डी से। डी का 60% यानी 100, तो ये क्या यहां तक समझ में आया? बी सी का 30% तो 60 का 30% निकालने आता होगा। आगे ए बी का 20% निकल नहीं रहा आसानी से, तो 1/5 यानी 18/। अब जल्दी से एलसीएम से गुना करेंगे
तो पहले तो 2 से कट रहा 9 9 30 50 और 2 से गुना करिए तो हो जाएगा 9 45 150 250। क्या आंसर होगा? अब आपकी मर्जी, जिससे बनाना है बना लीजिए। 90 तुम क्लास करता है कि खाली मजाक करता है? ये मजाक वाले विद्यार्थी, गुस्सा नहीं आना चाहिए आपको, मैं आपकी के लिए बोल रहा हूं। x अनुपात y दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है 8x प्लस 9y इंटू 8x प्लस, तो आप ही ने कहा था जब मान अनुपात में दिया, अनुपात में पूछ रहा है तो x की जगह 5 और y की जगह हमें लगता है बनवाए भी थे। 5 रखेंगे 8 बचे, 2 रखेंगे 9 दूने तो 40 18, 8 बचे और 2 दूने तो 40 और 4, अब कटता है तो 29 अनुपात क्या पढ़ा हुआ है। अब इनसे मैं पूछूंगा क्या प्रॉब्लम है, छोड़िए ना। अब नहीं समझ में आएगा तो कैसे पढ़ पाएंगे, अब खुद सोचिए। सही है, इसलिए तो यहाँ सभी की रोजी रोटी चल रही है, ना पढ़ा तो भी चल रहा है, क्योंकि आप अभी x अनुपात y में ही लगल हैं और दुनिया कितना आगे निकल चुका है। 93 दो बार बोलते तो ऐसा क्यों बोलते? a प्लस बी और a माइनस बी का रेशियो दिया है 7 अनुपात, हल्ला कम करें। तो आप ही ने बोला था जब जोग और अंतर दिया रहे, बड़ी राशि जोड़ के 2 से भाग, छोटी राशि तो जोड़ के 2 से भाग देंगे, 6 घटा के 2 से भाग देंगे। पढ़ा हुआ है, बातें की गई थी इस पे। यहां तक बोला गया था कि आप 2 से ना भी भाग दे तो कोई दिक्कत, क्योंकि 2 2 तो सही है, बढ़ जाए। ध्यान दीजिएगा, 2 राशि का जोग और अंतर दिया हुआ है तो जल्दी से अभी बताए थे a और b का रेशियो निकालने के लिए याद है 5 और 3, एक बार जोड़ देंगे एक बार 2 से लिखेंगे तो 2 2 तो कट ही जाएगा, भाग दे चाहे। नियम था जोग और अंतर दिया रहता तो बड़ी राशि जोड़ के 2 से भाग, छोटी राशि। चलिए a की जगह 5 और b की जगह तो 5 25 और 3 तिया 25 9 अब 25 में से 9 गया, अर्थात कट के आ जाएगा 17 अनुपात 8। सही है।